सीएम अजीत पवार को इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि जिस अजीत दादा पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 100 करोड़ घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म हो गए, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस देश में आखिर क्या हो रहा है? बांग्लादेश हिंसा मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और सपा पर करारा हमला बोला। मायावती ने कहा कि आज कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मामले पर चुप है, बल्कि संभल चला रही है। कांग्रेस और सपा संभल में मुस्लिमों को लड़ाने का काम कर रही है। मायावती ने केंद्र से मांग की है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने नोटिस के 3 साल और 8 महीने बाद भी अब इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। हिंदू पक्ष ने 1991 में बने इस कानून को चुनौती दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए तेवर में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया नारा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे दिया गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के 10 साल पुरानी सत्ता को चुनौती देने के लिए प्रदूषण, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुना है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी मंदिर मस्जिद का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। अटाला मस्जिद को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मस्जिद के अटाला मंदिर होने का दावा किया है। इसको लेकर अब स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान रखने वाले खान सर के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडी पर फेक पोस्ट कर छात्रों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पटना पुलिस ने खान सर के स्टेटस को लेकर पूरी जानकारी दी है। एसडीपीओ सचिवालय के डॉक्टर अनु कुमार ने पुष्टि की है कि खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खान सर को कल गर्दनीबाग पुलिस ने अटल पथ पर खान सर के आग्रह पर उनकी गाड़ी के पास छोड़ दिया था। आपको बता दें कि एफआईआर के बाद ऐसी चर्चा होने लगी है कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक नया नारा दिया। वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर में शताब्दी महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए। हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी प्रमुख के बयान का समर्थन किया। सपा ने कहा कि ममता इंडिया गठबंधन को लीड करती हैं तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी एक प्रमुख नेता हैं और उनकी पार्टी ने लगातार भाजपा का विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बच्चों की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के लिए मंजूरी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे देश के बहुत से छात्रों को फायदा होगा। रिठाला कुंडली कॉरिडोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है क्योंकि ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये महाराष्ट्र की जनता का जनादेश नहीं है, ये ईवीएम और चुनाव आयोग का जनादेश है। इसलिए उद्धव गुट के विधायकों ने शपथ नहीं ली है। आदित्य ने कहा कि जनादेश होता तो हम लोग खुश होते। हमें ईवीएम पर संदेह है, इसलिए जश्न भी नहीं मनाया।